हेलो गाइस, मेरा नाम है पूर्वी राठौड़ और मैंने ये स्टैमरिंग जर्नी को खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट आपका ये जो स्टैमरिंग का जर्नी है वो थोड़ा कट शॉर्ट हो जाए, है ना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और आज के ये वीडियो में मैं आपको ऐसा नॉलेज देने वाली हूँ, अगर ये नॉलेज मुझे पहले पता होता तो मेरी स्टैमरिंग कब की ओवरकम हो गई रहती। तो मैंने थोड़े साल पहले एक बुक रीड की, जो बुक का नाम और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन वो बुक में स्टैमरिंग जिसने ओवरकम किया है उसकी सक्सेस स्टोरीज थी। तो मैंने उनकी सक्सेस स्टोरीज को बहुत ही माइन्यूटली रीड किया, एनालाइज किया और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि वो लोग एक चीज़ वैसा करते हैं जो मैं कर ही नहीं रही थी और अल्टीमेटली मैं उनका अपोजिट कर रही थी। इसलिए मेरी स्टैमरिंग कभी ओवरकम हो ही नहीं रही थी एंड आई यूज टू गेट स्टक इन द स्टैमरिंग और भी ज़्यादा स्टैमरिंग मेरी होती जा रही थी क्योंकि मैं वो एक चीज़ को मिस कर रही थी। सो माय फ्रेंड्स, चलो वो चीज़ जानते हैं कि वो एक चीज़ क्या है जो बाकी सब लोगों ने की जिसने स्टैमरिंग ओवरकम किया और हम क्या नहीं कर रहे हैं। सो आई एम श्योर यू विल स्टे टिल द एंड, क्योंकि एंड में मैं आपको बुक डिस्क्रिप्शन और बुक आप कहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो देने वाली हूँ। सो माय फ्रेंड्स, वो चीज़ है रेजिस्टेंस। यस, आपको सुन के वैसा लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस। यस माय फ्रेंड्स, तो उसके लिए मुझे आपको 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो वो है, कितनी बार अपने आप को आप पाए हो कि आप पास्ट के इंस्टांसेस जो स्टैमरिंग हुई थी वो वाले इंस्टांसेस को आप रीलिव करते हो, पास्ट के इंस्टांसेस को याद कर कर के आप बुरा फील करते हो। ये आंसर आपको मुझे नहीं देना है, अपने आप को देना है। ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन, कि आपको जब स्टैमरिंग हो रही होती है एट द प्रेजेंट मोमेंट, तब आप क्या शेम और गिल्ट फील करते हो या फिर इट्स ओके, चलो स्टैमरिंग हो रही है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक का आंसर है कि आप गिल्ट या शेम फील करते हो या तो फिर अपने आप के बारे में बुरा फील करते हो, सो माय फ्रेंड्स, आप रेजिस्ट कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट को और जो हो गया उसको भी आप रेजिस्ट कर रहे हो। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करते हो तो एक यूनिवर्सल लॉ है जो सिंपली पुट व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट, ये कोर्ट में आ जाता है। जितना भी आप रेजिस्टेंस करते हो वही आपकी लाइफ में परसिस्ट करेगा, वही आपकी लाइफ में रहेगा। सो माय फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को समझना और उसको कैसे ड्रॉप करना है वो मैं आपको ये वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ। सो माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन ऑफ द इंस्टेंस कि सपोज कि वो एक आदमी है, वो दलदल में धंस जा रहा है, वो हिल रहा है, झटपटा रहा है, तो भी वो जितना हिल रहा है वो उतना ही दलदल में घिसता जा रहा है, उतना ही दलदल में धंसता जा रहा है। तो आपको अगर एक एडवाइस देनी हो वो पर्सन को तो आप क्या दोगे? यस, आई एम श्योर कि आप सब वही बोलोगे कि भाई हिलना बंद कर, शांति से सोच और उसके बाद बाहर आ। ओके, तो वही एडवाइस अभी मैं आपको दे रही हूँ कि आप ऑब्वियसली स्टैमरिंग में हो, करेक्ट। मैंने भी ये जर्नी को पूरा का पूरा लिव किया है। सो मैं जब भी स्टैमरिंग में थी तब आई यूज्ड टू फील वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ। मैं हर एक पास्ट इंस्टेंसेस को सोच के मेरे बारे में ही बुरा फील करती थी। दैट मीन्स मैं हिल रही थी, झटपटा रही थी, यार मुझे नहीं चाहिए ये, और मैं जितना वो फील कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए उतना ही मेरी लाइफ में स्टैमरिंग कंटिन्यू होता रहा। और वो यूनिवर्सल लॉ है। ओके, क्योंकि मैं दलदल में थी, मैंने शांति से उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने शांति से उसको कामली सोचा नहीं। मैं प्रैक्टिसेस कर रही थी, मैं प्रोलोंगेशन यूज़ कर रही थी, मैं लिंकिंग मेथड यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी। इवन मैं प्रोलोंगेशन यूज़ भी कर रही थी तो मुझे वैसा फील होता था, यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतना स्लो क्यों बोल रही हूँ। तो मैं हर एक चीज़ को रेजिस्ट कर रही थी। सो माय फ्रेंड्स, मेरी सिर्फ एक ही आपको विनती है कि अगर आपको स्टैमरिंग से बाहर आना है तो सबसे पहले आप जो भी सिचुएशन में हो वो सिचुएशन में शांति से उसको एक्सेप्ट करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लो और उसके ऊपर कोई एक्शन ही ना लो,
मैं ये बोल रही हूँ कि आपने जो भी कुछ स्टैमरिंग के इंस्टांसेस हुए हैं आपकी पास्ट लाइफ में, आपके पास्ट में, वो तो हो गए। अभी आपको उसको बार बार दोहराने से माइंड में क्या होगा, आप फिर से आपकी लाइफ में स्टैमरिंग क्रिएट करोगे, एंड दैट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वो चीज़ में नहीं जा रही हूँ डिटेल में, अदरवाइज ये वीडियो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। सो माय फ्रेंड्स, उसको बार बार रिलीव करने से तो क्या मिलने वाला है आपको? कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको बुरा फील होगा। सो व्हाई नॉट ड्रॉप इट, एज इफ कि आपके हाथ में कोयला है, जलता हुआ कोयला है, तो आप कैसे उसको ड्रॉप कर देते हो? वैसे ही आपके जो पास्ट अच्छे इंस्टांसेस नहीं है, उसको आपको सिर्फ ड्रॉप करना है, उसको आपको बार बार रिलीव नहीं करना है। और ऑब्वियसली यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉप ऑल द पास्ट इंस्टांसेस एंड नॉट टू थिंक अबाउट इट। तो इसीलिए एक टूल है आपके पास, जो सबके पास अवेलेबल है, वो है आपकी खुद की ब्रेथ। ओके, आप खुद के ब्रेथ के ऊपर फोकस करो फॉर कपल ऑफ मिनट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन करते हो तब आपको ठंडी हवा फील होगी अपने नॉस्ट्रिल में, वो फील करो। ब्रीद आउट करो, अगर आप ब्रीद इन पे कॉन्सेंट्रेट फुल्ली नहीं कर पाते, ब्रीद इन फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। ये अगर आप 5-6 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉप द पास्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड वन मोर थिंग, ये मैं जितना भी बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसलिए आपको ये वीडियो को बार बार देखना पड़े, तो प्लीज़ डू वॉच इट टू अंडरस्टैंड द क्रक्स बिहाइंड दिस वीडियो, क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, एंड इट वर्क्स 100%। सेकेंड चीज़, जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में स्टैमरिंग करते हो तभी आप गिल्ट एंड शेम फील करते हो, करेक्ट? वो मैंने भी बहुत टाइम किया है। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप खुद के बारे में ही शेम फील करोगे, खुद के बारे में ही बुरा फील करोगे, खुद के बारे में ही एंगर फील करोगे, डज इट गोइंग टू हेल्प यू? क्या आपको ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशन हेल्प करने वाले हैं? देन व्हाई नॉट थिंक डिफरेंटली। अगर आप जब भी प्रेजेंट मोमेंट में सपोज स्टैमरिंग कर रहे हो, आपको स्टैमरिंग अभी हो रही है, जब भी आप एक सेंटेंस बोलने गए और आपको स्टैमरिंग हुई, इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्ट, शेम, फ्रस्ट्रेशन अबाउट योरसेल्फ, कैन यू जस्ट एक्सेप्ट इट कि ठीक है ये मुझे हो रही है, इंस्टेड आई कैन फॉलो द टेक्निक। सो एक्सेप्ट करो एंड देन फॉलो द टेक्निक। डोंट फाइट अगेंस्ट स्टैमरिंग, यू कैन नॉट। और जितना फाइट करोगे उतनी स्टैमरिंग ज़्यादा होने वाली है आपको, और वो मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ, जितना आप स्टैमरिंग से फाइट करोगे उतनी ज़्यादा स्टैमरिंग होगी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग पूल में हो, और स्विमिंग पूल में आप जितना ऐसा करोगे आप फ्लोट नहीं कर पाओगे। अगर आप स्विमिंग पहली बार ही सीख रहे हो, तो आप जितना झटपटाओगे उतना ही आप स्विमिंग करना नहीं सीख पाओगे। आपको शांति से रहना होगा, तो ही आप फ्लोट कर पाओगे। आपको पूरा का पूरा बॉडी को सरेंडर करना होगा, करेक्ट? सो इन अ सिमिलर वे आपको भी सरेंडर करना होगा कि करंटली तो हो रही है, लेकिन फ्यूचर तो मेरे हाथ में है। तो मैं अभी अगर प्रोलोंगेशन यूज़ करूँगी या फिर करूँगा, तो फ्यूचर में मैं फ्लुएंटली बोल पाऊँगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट करो टू अंडरस्टैंड दैट स्टैमरिंग इज़ नॉट बैड। मैं आपको बताती हूँ, और शायद मैं आपको इसके लिए पूरा का पूरा एक नया वीडियो बना के दूंगी कि स्टैमरिंग को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उसकी लाइफ भर के लिए एक्सेप्ट कर दो और उसके ऊपर एक्शन ही ना लो, लेकिन कोई भी एक्शन ले रहे हो तो वो पॉजिटिविटी से आना चाहिए, नहीं कि नेगेटिविटी से। फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं वो सारे का सारा एक्शन नेगेटिविटी से आ रहा है कि नहीं मुझे स्टैमरिंग नहीं चाहिए यार, ये मेरी लाइफ में क्यों है, वाई मी, वैसे वाली फीलिंग से ये सारा का सारा हमें स्टैमरिंग रखा हुआ है। अगर ये वाली फीलिंग हम लोग ड्रॉप कर दें, जस्ट एक्सेप्ट, ठीक है स्टैमरिंग है, नाउ व्हाट कैन आई डू? यस, आई कैन फॉलो प्रोलोंगेशन, आई कैन फॉलो लिंकिंग, आई कैन कीप काम। और आप जितना ही काम रखोगे, जितना ही प्रोलोंगेशन का यूज़ करोगे, जितनी ही स्टैमरिंग
की टेक्निक है, स्पीच थेरेपी टेक्निक का यूज़ करोगे, उतना ही आपको स्टैमरिंग कम होने वाला है. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव अबाउट स्टैमरिंग, व्हाई नॉट टेक एक्शन थ्रू आवर पॉजिटिविटी. सो माय फ्रेंड्स, ये चीज़ है टू ड्रॉप द रेजिस्टेंस. ओके, आपको रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉप करना है वो मैंने अभी आपको बताया. प्लस जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताने वाली हूँ वो बुक का नाम और आप कहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो. तो वो बुक का नाम है रीडिफाइनिंग स्टटरिंग बाय ऑथर जॉन हैरिसन. और वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. सो प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर यू कैन डाउनलोड दैट बुक. दैट बुक हैज़ एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ ऑन हाउ आई लुक एट स्टैमरिंग. सो माय फ्रेंड्स, ये बुक को रीड ज़रूर करना, और जब भी आप रीड करोगे वो बुक्स को, आई एम श्योर कि आपका जो स्टैमरिंग प्रति का जो नज़रिया है, जो परसेप्शन है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. सो हैप्पी लर्निंग, and I hope you implement everything whatever you learnt in this video in your actual life. All the best for the same. Bye bye.